ऑल, वेलकम बैक टू चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो कल को संडे था तो कल को हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज से फिर से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो संडे को तो वैसे भी ऑफ रहता है, मैं तो भूल ही गई थी। तो संडे को ऑफ रहता है तो हम मंडे टू सैटरडे अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखते हैं। तो फोर्थ मैंने आपको सैटरडे की क्लास में थर्ड एडवांटेज तक करवा दिया था। फोर्थ और फिफ्थ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज है आपकी नॉलेज ऑफ प्राइसेस। देखिए, आप सब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे वो टीवी की बात हो, चाहे न्यूज़पेपर की बात हो, चाहे आप फ़ोन में कोई ऐप क्यों ना यूज़ कर रहे हो, आप कोई वेबसाइट क्यों ना आपने कोई सर्च कर रखी हो गूगल पे, तो वहाँ पे सब जगह आजकल ऐड चलते हैं। रेडियो पे भी आप सुनते हो ऐड वगैरह। ठीक है, तो उसमें ना ज़्यादातर देखो, जब आप टीवी पे कोई कुछ शो मतलब कोई आप कंपनी का ऐड देख रहे हो, आजकल तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको 999 में ये चीज़ मिल जाएगी, अंडर 999 के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 99 के अंडर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 80% ऑफ है, 50% ऑफ है। न्यूज़पेपर में भी जब आप देखते हो तो प्राइस लिखे रहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट की मदद से नॉलेज मिल जाती है प्राइस की। ठीक है ना, तो यहाँ पे है प्राइसेस आर जनरली अनाउंस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। प्राइसेस जो होते हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही अनाउंस किए जाते हैं, चाहे वो टीवी की बात हो, चाहे न्यूज़पेपर की बात हो, चाहे आप कोई ऐप क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, दस कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ द प्राइस एंड ही कैन नॉट बी चीटेड। अब क्या है, क्योंकि हमें नॉलेज है कि अंडर 999 में हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी, तो अगर हम शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर कहता है नहीं दी ये तो 1500 की है, तो हम उससे बोलेंगे भाई हमने ऐड देखा था ये अंडर 999 के है, तो आप 1500 रुपये हमसे कैसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीटिंग का चांस नहीं रहता है। ठीक है, आई होप आपको फोर्थ वाली एडवांटेज क्लियर हुई हो। फिफ्थ है आपका सेव्स टाइम्स। देखिए, जब आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको क्या नॉलेज मिलती है कि आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है, हमें कैसे यूज़ करना है, हमें कौन से नियर बाय शोरूम या शॉप पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इसके क्या प्राइस रहेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। मतलब इन शॉर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें गैदर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से अब जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता। ठीक है ना, सामान ढूंढना नहीं पड़ता, हमें पता है कि इस वाली दुकान पे वाला सामान मिल जाएगा। ठीक है, इतने प्राइस में, इस क्वालिटी में या इस रेंजेस में हमें ये सामान मिल जाएगा, ऐसे ऐसे स्टाइल में या कलर में या इस कंपनी इस ब्रांड में हमें ये वाला सामान मिल जाएगा। तो हम सिंपली जाते हैं, खरीदते हैं और लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, वरना क्या होता है हम बाजार में धक्के खाते रहते हैं। इट हेल्प्स कस्टमर्स बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज वेयर एंड व्हेन। तो आपको एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपको क्या चीज़ पता चलती है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की, मीन्स प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में है या नहीं है। ठीक है ना, हमें पता चलता है कि हमें कब लेना, कहाँ से हमें लेना है, और वैन है कि हमें कब तक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। हर चीज़ की, अगर आप कोई नया मॉडल का वेट कर रहे हो तो सबकी लॉन्चिंग डेट होती है। ठीक है, तो ना टीवी पे बताया जाता है, या आप ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें अगर कोई ऐड आता है तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है अगर कोई नया मॉडल लॉन्च हो रहा हो कि आपको विद इन 2 वीक्स या विद इन 1 वीक ट्यूसडे तक आपको ये वाला स्टॉक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, हमें हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। द कस्टमर्स कैन सेलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर शॉप। ठीक है, अब कस्टमर के पास सारी नॉलेज है, तो अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीट कर लेगा, कोई ख़राब सामान सेल कर देगा। कस्टमर अब अपनी चॉइस के हिसाब से अच्छे अच्छा प्रोडक्ट लेगा।
Does it reduce their shopping time? इस सब चीज़ों की वजह से जो आपका जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, जो आपका सिर में दर्द हो जाता है, आप इधर उधर घूमते रहते हो, आपको सामान नहीं मिलता है, अब वो ये चीज़ यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, आपका टाइम बचता है, आपका समय बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास में 4th और 5th हमने पढ़ी है एडवांटेज। मैंने आपको बोल रखा है कि मैं दो दो करके आपको एडवांटेजेस क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो सिक्स्थ भी कर लेते हैं। सिक्स्थ छोटी सी है, जो कि आपका इजी अवेलेबिलिटी। एडवर्टाइज प्रोडक्ट आर इजली अवेलेबल इन द मार्केट, द कंज्यूमर डज नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम इन परचेजिंग दैम। देखो वही चीज़ ये लोग क्या करते हैं, हेडिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ रिपीट होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपकी मतलब नॉलेज पे प्लस आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको बेसिक मीनिंग पता है तो आप उस बेसिक मीनिंग में से कितने आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। चाहे तो आप 5 पॉइंट निकाल सकते हैं, चाहे आप 15 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स कुछ अलग नहीं होते, वो सिर्फ घुमा फिरा के लिखा जाता है बच्चों को बताने के लिए, पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया था, आपको जब पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट की मदद से कि ये वाला शॉप पे हमें वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारे जो नियर बाय शोरूम है उसमें वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें शॉप को ढूंढने में या ये पता करने में कि ये कौन सी शॉप पे या कौन से शोरूम में हमें वाला प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स आर इजली अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि वहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना, कि ये वाली कंपनी है। और देखो पहली तो चीज़ हमें ये पता चल जाती है एडवर्टाइजमेंट में कि ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि उधर मेंशन कर रखा होता है। दूसरी चीज़, जो अच्छी एडवर्टाइज मतलब जो अच्छी कंपनी के, जो अच्छी रेपुटेड कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको हर कोई अपनी शॉप पे रखना चाहता है, क्योंकि उसकी डिमांड है। क्योंकि उसकी डिमांड क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका आपका प्राइस भी अच्छा है, कस्टमर लॉयल है, क्योंकि वो कंफर्ट उनको लगता है जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है, जैसे कि आपको मिल्क चाहिए, ठीक है, तो अमूल का दूध हर आपको शॉप पे मिलेगा, अमूल का ऐड आता है, अमूल एक रेपुटेड कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अमूल आपको मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे भी आपको कंपनी के दूध मिल जाएंगे, जैसे कि मधुसूदन हो गए, मुझे नहीं याद है, मदर डेयरी हो गया, लेकिन अमूल का जो है वो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो अमूल हर कोई, अगर कोई डेयरी की शॉप खोले तो वो सोचेगा कि पहले मैं, ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी, थोड़ा वीडियो पॉज हो गई थी, तो मैं आपको बताई थी कि अमूल एक ऐसी कंपनी है कि हर डेयरी उसको उस कंपनी के मिल्क प्रोडक्ट को अपने शॉप पे रखना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी होती है कि आपको वो प्रोडक्ट हर शॉप पे मिल ही जाएगा, हर डेयरी पे मिलेगा, क्योंकि वो वेल एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है, वेल रेपुटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे, तो बाकी के पॉइंट्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज के जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स करवाए हैं आपको क्लियर हुए हों। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।